Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is every day is a good day. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि हर दिन अच्छा दिन होता है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिन को अच्छा कैसे बनाते हैं, बाय लेजीनेस या फिर बाय हार्ड वर्किंग। अगर हम पूरा दिन आलस करते हैं और आलस में रहते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, लास्ट में हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है और हमारे सभी वर्क पेंडिंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम पूरा दिन हार्ड वर्किंग करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हार्ड वर्किंग करने से हमारे सभी कार्य टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं और हम उन्हें अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। इसीलिए बेटा आपको हार्ड वर्किंग करनी है और हार्ड वर्किंग से अपने दिन को अच्छा बनाना है। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक expressions. We will doing exercise 12.1. I am discussing about algebraic expressions. Algebraic expressions होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, यहाँ पर राइट कर रही हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्या x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 ये हमारा एक्सप्रेशन है? नहीं, ये हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इज इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता है। जहां पर हमें इक्वल टू का साइन मिले वहां पर हमारा क्या है, वो इक्वेशन है, वो एक्सप्रेशन नहीं है। अब इसमें जो इक्वेशन होती है x प्लस 2y ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। अब x प्लस 2y इक्वेशन है, इक्वेशन में एक हमारे टर्म होती है, दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। अब देखिए बेटा x प्लस 2y में हमारी टर्म क्या है, इसमें हमारी कितनी टर्म है, x प्लस 2y में हमारी कितनी टर्म है, 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x और सेकंड टर्म हमारी क्या है 2y, ये हमारी क्या हो गई है टर्म। अब इसी तरह से हमारा होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मैं यहाँ पर CO से डिनोट कर रही हूँ। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है कि x के साथ क्या है 1 2 क्या है, क्या नंबर है यहाँ पर हमारा। अब x के साथ कोई भी नंबर नहीं, इसका मीनिंग क्या है कि x के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ पर हमारा x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड टर्म हमारी क्या है 2y, 2y के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 और 2। इसी तरह से बेटा ये देखिए x प्लस 2y प्लस 3 ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमें ट्रम राइट करने हैं, मैं ट्रम को t से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ पर ट्रम हमारी कितनी है, इसमें 3 ट्रम है, x 2y और 3। अब हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट राइट कैसे करेंगे, x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 और 2y में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 2 और 3 में कोफिशिएंट क्या है हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3। ये तो हमारा टर्म और कोफिशिएंट था। अब हम बात करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल की। देखिए बेटा जहाँ पर हमारी ओनली 1 टर्म होती है वहाँ पर हमारा क्या होता है, मोनोमियल होता है। मोनोमियल्स, मोनोमियल में हमारी कितनी टर्म होती है 1 टर्म होती है। बाइनोमियल में हमारी कितनी टर्म होती है 2 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है 2 टर्म्स होती है। और ट्रिनोमियल में हमारी क्या होती है 3 टर्म होती है, हमारी 3 टर्म्स होती है। और पॉलिनोमियल में हमारी क्या होती है मोर देन 3 से ज्यादा, मोर देन 3 से ज्यादा टर्म होते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस राइट करूंगी। अब हमें ये बताना है कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्रिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर मैंने x राइट किया। x हमारी कैसा एक्सप्रेशन है मोनोमियल, क्योंकि x में कितनी टर्म है ओनली यहाँ पर हमारी 1 टर्म है, इसलिए ये हमारा क्या है मोनोमियल। इसको मैं m से राइट कर रही हूँ। इसी तरह से अब मैंने राइट किया x प्लस वाई। x प्लस वाई हमारा क्या है एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म है 2 टर्म है, एक x और दूसरी y, तो यहाँ पर ये हमारा कैसा है बाइनोमियल है। बाइनोमियल में हमारी कितनी टर्म होती है 2। अब नेक्स्ट है हमारा x प्लस वाई प्लस 3। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, देखिए बेटा 3 टर्म है। फर्स्ट हमारी x, सेकंड टर्म y और थर्ड टर्म 3, तो यहाँ जहाँ पर हमारी 3 टर्म होती है वहां पर हमारा कैसा एक्सप्रेशन होता है ट्रिनोमियल, तो यहाँ पर मैं t से ट्रिनोमियल को राइट कर रही हूँ। इस तरह से हम क्लासिफाई कर लेंगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्रिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है।
अब इसमें बात आते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उस एक्सप्रेशन में आपको एक्स या वाई का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है एक्स प्लस 2x प्लस 3 और प्लस वाई। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या राइट करेंगे, टर्म। टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 4, और ये कौन सा वो हो जाएगा, पॉलिनोमियल है ये, x 2x 3 और 5। अब हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट राइट करने हैं। देखिए बेटा, किसके कोफिशिएंट राइट करने हैं, x के। अब यहाँ पर सिर्फ हम x वाले टर्म को देखेंगे, जहां पर हमें x के कोफिशिएंट पूछे जाएंगे हम वहां पर x के टर्म को देखेंगे, y के कोफिशिएंट पूछे जाते हैं तो हम y के टर्म को देखेंगे। अब x के टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर 2x है, 2x के साथ क्या है, x के साथ यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर इस 2x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2। इस तरह से ये हमने x के कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी तरह से हम y के कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 में हम इन सभी के बारे में रीड करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशंस। यहाँ पर देखिए बेटा, हमें टर्म और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और इन एक्सप्रेशंस में से हम टर्म और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट है हमारा यहाँ पर 5 - 3t स्क्वायर। अब 5 - 3t स्क्वायर ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। इसकी टर्म कितनी है हमारी, 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5 और सेकेंड टर्म हमारी क्या है -3t स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बेटा, मैं टर्म राइट कर रही हूँ और इधर हम यहाँ पर कोफिशिएंट राइट करेंगे। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए बेटा, टर्म है हमारी 5 टर्म है, सेकेंड टर्म हमारी है -3t स्क्वायर। अब 5 का कोफिशिएंट हमारा क्या आ जाएगा 5 और -3t स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा -3 आएगा। क्या आएगा -3। ये आपको याद रखना है बेटा, जहां पर माइनस होता है वहां पर माइनस कोफिशिएंट में भी आएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट है 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अब देखिए बेटा, यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है 4 टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1, सेकंड टर्म हमारी क्या है t, थर्ड टर्म हमारी क्या है t स्क्वायर और फोर्थ टर्म हमारी क्या है t क्यूब। अब हम इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट 1 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, t का क्या आ जाएगा 1, t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 1 और t क्यूब का क्या आ जाएगा 1। क्योंकि यहाँ पर t के साथ में कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसी तरह से अब हमारा थर्ड पार्ट होगा x + 2xy + 3y। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है 3। फर्स्ट है हमारी x, सेकंड टर्म है हमारी 2xy और थर्ड टर्म है हमारी 3y। अब हम इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट राइट करेंगे। x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, 2xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, 3y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 3। अब इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट है 100m + 1000m। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है बेटा 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है हमारी 100m और सेकंड टर्म है हमारी 1000n। अब हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट राइट करेंगे। 100m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 100 और 1000n का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1000। अब इसी तरह से हमारा फिफ्थ पार्ट है -p² क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है हमारी -p² क्यू स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारी 7p क्यू। अब हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट राइट करेंगे। देखिए बेटा, p² क्यू स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1। लेकिन ये 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर हमारा इसका कोफिशिएंट क्या जाएगा -1 और 7p क्या होगा कोफिशिएंट हमारा क्या आएगा 7। अब इसी तरह से हमारा सिक्स्थ पार्ट है 1.2a + 0.8b। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है 2 टर्म है। फर्स्ट है हमारी 1.2a और सेकंड टर्म है हमारी 0.8b। अब हम इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट राइट करेंगे। 1.2a का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1.2 और 0.8b का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारा क्या है 0.8। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट सोल्व होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। अब हमें यहाँ पर क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारा मोनोमियल है, कौन सा हमारा बायनोमियल है और कौन सा हमारा ट्रिनोमियल है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4y - 7z। देखिए बेटा, इस एक्सप्रेशन में 4y - 7z में हमारी कितनी टर्म है
टू टर्म है। जहां पर हमारी टू टर्म होती है वो एक्सप्रेशन कैसा होता है हमारा, बायनोमियल। यहाँ पर हम राइट करेंगे बायनोमियल। अब है सेकंड पार्ट है हमारा कि यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में हमारी कितनी टर्म है, वन टर्म है, तो ये हमारा कैसा है, मोनोमियल। अब थर्ड है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, थ्री टर्म है। जहां पर हमारी थ्री टर्म होती है वो कैसा एक्सप्रेशन होता है हमारा, ट्रिनोमियल। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट में यहाँ पर क्या है, 100। 100 में हमारी कितनी टर्म है, वन टर्म है, इसलिए 100 हमारा क्या है, मोनोमियल। अब हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ए बी माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, थ्री टर्म है, इसलिए हमारा ये कैसा एक्सप्रेशन है, ट्रिनोमियल। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट है 5 माइनस थ्री टी। 5 माइनस थ्री टी में हमारी कितनी टर्म है, टू टर्म है, इसलिए हमारा ये कैसा एक्सप्रेशन है, बायनोमियल। सेवेंथ पार्ट है हमारा 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हमारी कितनी टर्म है बेटा, टू टर्म है, इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारा कैसा है, बायनोमियल। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर हमें टर्म्स का पेयर गिवन है और इस पेयर को हमें बताना है कि ये लाइक टर्म का पेयर है या फिर अनलाइक टर्म का पेयर है। ये हम कैसे बताएंगे, देखिए बेटा, जो ये हमें यहाँ पर टर्म्स के पेयर गिवन है इसमें हमें एल्जेब्रिक कोफिशिएंट देखना है, ना कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को देखना है। एल्जेब्रिक कोफिशिएंट हमारे सेम होने चाहिए यहाँ पर, और हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को नहीं देखना है। यहाँ पर सिर्फ हमें एल्जेब्रिक कोफिशिएंट को ही देखना है। फर्स्ट पेयर हमारा 1 और 100। अब देखो बेटा, 1 और 100 में एल्जेब्रिक कोफिशिएंट है हमारा, नहीं है। यहाँ पर हमारे दोनों कैसे हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। बट देखो यहाँ पर अगर 1 के साथ में x होता तो यहाँ पर हमारा कैसा कोफिशिएंट हो जाता, एल्जेब्रिक कोफिशिएंट हो जाता। बट यहाँ पर एल्जेब्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं, दोनों ही हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लाइक टर्म, क्योंकि ये दोनों एक सी टर्म है। ये दोनों कैसी टर्म है, लाइक टर्म है। अब इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है -7x और सेकंड टर्म है 5/2x। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एल्जेब्रिक कोफिशिएंट हमारा क्या है, x, और दूसरी टर्म में भी एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या है, x। दोनों में ही x है, इसलिए ये दोनों हमारी कैसी टर्म है, लाइक टर्म है। इसी तरह से अब हमारा थर्ड पार्ट है -29x और -29y। अब देखिए बेटा, यहाँ पर एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या है, x है, और यहाँ पर y है। x और y दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। इसी तरह से अब हमारा फोर्थ पार्ट है 14xy है और सेकंड टर्म हमारी है 42yx। तो यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी हमारा एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या है, xy। दोनों जगह हमारे एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है, इसलिए ये हमारी कैसी टर्म है, लाइक टर्म है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ 4m² और सेकंड टर्म है हमारी 4mp²। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एल्जेब्रिक कोफिशिएंट क्या हमारे सेम है, m² है, यहाँ पर mp² है, p का स्क्वायर है, बट यहाँ पर m का स्क्वायर है, इसलिए ये हमारी कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म। इसी तरह से अब हमारा सिक्स्थ पार्ट होगा 12xz और सेकंड टर्म हमारी क्या है, 12x²z²। अब एल्जेब्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हमारा x और z, यहाँ पर हमारा क्या है, x² z², दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अनलाइक टर्म। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे कि लाइक टर्म है या फिर अनलाइक टर्म है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y²। यहाँ पर हमें वो टर्म आइडेंटिफाई करनी है जिसमें y² कंटेन है एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब हमें यहाँ पर y² का ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट है 8 - xy²। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, टू टर्म है, बट हमें यहाँ पर y² की टर्म लिखनी है, राइट करनी है। ये कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपली टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी 8 है और सेकंड टर्म हमारी क्या है, xy², बट हमें y² की टर्म को आइडेंटिफाई करना है जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। अब y² की हमारी टर्म क्या है, xy², और xy² टर्म का कोफिशिएंट हमें कौन सा निकालना है, y² का। अब यहाँ पर देखिए बेटा, y² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा,
x आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ में क्या है, x है। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट क्या आ गया है हमारा, x। इसी तरह से अब हमारा सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में 5y स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म है हमारी 5y स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारी 7x, बट हमें y स्क्वायर की टर्म राइट करनी है। तो y स्क्वायर की टर्म हमारी क्या है, 5y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट राइट करना है, तो y स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या है बेटा, 5, इसलिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह से अब हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2x स्क्वायर वाई, सेकेंड टर्म है माइनस 15xy स्क्वायर और थर्ड टर्म हमारी क्या है, 7y स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर ओनली सिर्फ y स्क्वायर की टर्म राइट करनी है, तो ये इसमें हमारा ओनली y है, इसलिए ये टर्म हमारी राइट नहीं होगी। यहाँ पर हमारा y स्क्वायर है और यहाँ पर हमारा y स्क्वायर है, ये हम दोनों हमारी किसकी टर्म है, y स्क्वायर की टर्म है, माइनस 15xy स्क्वायर और 7y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, y स्क्वायर के साथ में क्या है, माइनस 15x और यहाँ पर y स्क्वायर के साथ में क्या है, 7। ये क्या आ गए हमारे y स्क्वायर के कोफिशिएंट। इस तरह से इस क्वेश्चन के हम रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करेंगे। I hope you understand all these questions of this exercise. If you have any doubt, please contact to me. देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन है, जिसे कि आपको नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।